दिल्ली कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की उठी जोरों से मांग। जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती भी मनाई गई। दिल्ली कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान बीते 3 सप्ताह से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अभी तक सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने के कारण पहलवानों के साथ ही तमाम जन संगठनों, राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जंतर मंतर पर समर्थन करने वालों का तांता लग गया है। बताते चले, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे और उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा ब्रजभूषण को गिरफ्तार न करने के कारण वहीं पहलवानों ने 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रखा है। सोमवार को कई खाप पंचायतों के नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन किया और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की सरकार से मांग की। इस अवसर पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे। उन्होंने पहलवान की लड़ाई में बराबर हिस्सा लेने का आश्वासन दिया। वहीं CPML क्रांतिकारी केंद्रीय कमेटी सदस्य उमाकांत और सांस्कृतिक पहल के RP सिंह ने भी शोषण के शिकार हुए पहलवानों का समर्थन करते हुए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। पूर्व पहलवान उदयवीर ने भी कहा, जब तक शोषण के शिकार हुए पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। खाप पंचायतों ने सरकार को चेतावनी दी है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकता है। एक बात और बता दें, पहलवानों की मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लाखों लोगों ने हस्ताक्षर कर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की सरकार से मांग की है। दर्जनों समाजसेवी और राजनीतिक संगठन भी पीड़ित पहलवानों के समर्थन में उतर पड़े हैं। दिनों दिन आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। क्योंकि गहराई तक नहीं जाएंगे जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं। ये देश कैसे बना, हर चीज के लिए किस तरह से बराबरी के अधिकार मिले, इसके लिए कितने संघर्ष हुए, एक एक अधिकार के लिए कितनी डिबेट हुई, तमाम तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के लिए कितने जो है संघर्ष हुए, तब जाके अधिकार मिले। यहाँ तो अभी हमारे गुप्ता जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे अपने क्षेत्र की कि भाई इस तरह से जब अन्याय होता है मदद करते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि अन्याय बंद हो जाए, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो गया उसकी मदद करें। ये तो अच्छा है कि ये दिल से आवाज आती है, लेकिन ये बंद हो जाना चाहिए। अब तो आज़ाद हो गए ना, 75 साल, क्यों भाई 75 साल हो गए ना, 70 प्लस हो गए, अब तो आज़ाद हुए हमें। अब तो कम से कम बंद हो जाना चाहिए। अब तो भाईचारा बनना चाहिए। भारत में अगर क्रांति नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण है इस देश में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के आधार पे जो लोग बटे हुए हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और दुश्मन इस बात का फायदा उठाता है, वो एक एक करके सबको ठोकने का काम कर रहा है। कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है। हमें इस बात से ऊपर बढ़ के, जाति से ऊपर उठ के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा है कि लहरों के से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हम पहले भी नहीं हारे, कोई प्रोटेस्ट नहीं हारे, ये भी नहीं हारेंगे। 2-1 दिन की बात है, हार जीत का पता लग जाएगा सब लोगों को। तो संघर्ष शुरू हुआ है। मैंने तो आपको बताया कि मैं चुपचाप इसलिए आया कि जिससे मैं क्योंकि मेरे अंदर जो मैं जवान देता हूँ, मैं उसका चाहता हूँ कि वो जवान उसका पूरा जो है ना आप लोग उतारे। मैंने कहा था मैं आऊंगा, रहूंगा। राजेंद्र है भाई। राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं? हम सोनीपत से। यहाँ जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं? जंतर मंतर में आपने भी पता है जी हम किस लिए आए हैं। जो हमारी लड़कियों का, पहलवानों का जो शोषण किया गया, इनकी जेल बदतमीजी की गई। हम पुराने पंजाब के बंदे हैं भाई, हमारा जन्म भी पुराना पंजाब में हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, बार हरियाणा पंजाब न्यारे न्यारे तो कर दिए, लेकिन अब फिर पुराना पंजाब इकट्ठा हो गया और हम इसको इस जो ये हमारे लड़कियों के साथ, हमारे लड़कों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका भाई फैसला देगा हटाएंगे और हम इनको न्याय दिलवाएंगे और ब्रजभूषण को, उस बिरजू को जेल में दिलवाएंगे। अगर गवर्नमेंट जेल में नहीं भेजती तब? नहीं भेजती तो हमारा मर तो जाएंगे, और हम न मार तो जाएगी गवर्नमेंट। क्यों नहीं? अच्छा एक चीज बताइए भाई,
इस हिंदुस्तान का दोहरा न्याय है, दो डाल का मतलब ये कानून है। अब गरीब का बच्चा यूँ काम कर रहा होता इतनी जेल के सलाखों में मतलब डालेंदा और उसको नहीं निकल देंगे। और यू भाई इनका मतलब नो मान लो इनका नुआ मुद्दा है भाई, उड़ा इसका होल्ड है, ये 15-20 सीटा में गोंडापन तो होल्ड कर रहा है भाई, इसको जेल के सलाख दिखाने जाने में क्या लाग रहा है। जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक नहीं जाओगे यहाँ से? बिल्कुल नहीं। जो वीआईपी लोग हैं, जो सरकार के साथ है, सरकार में मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एफआईआर हो गई, जैसे एफआईआर दर्ज हो गई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के बहुत ही आक्रोश है। यहाँ संगठन करता है, मनदीप से बात हुई है और यहाँ जो दूसरे लोग हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। इस संघर्ष के साथ अपना समर्थन यहाँ व्यक्त करने आए हैं। उसका वो दुरुपयोग कर अभी भी लोगों को डरा रहा, धमका रहा और वो नहीं चाहता कि इस मामले में कोई न्याय हो। इतने दिन आपका संगठन क्या चाहता है? हम ये चाहते हैं कि इस धरने को लेकर के सरकार तुरंत कोई कार्रवाई करे। जिन लोगों के जो अपराधी हैं, जिन लोगों को इसके लिए सजा होनी चाहिए वो सजा तुरंत दी जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह जिसका इतिहास एक अपराधी का रहा है, उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाए, न कि उसे राजनेता बनाकर और अपने लाभ के लिए उसका ये सरकार उपयोग करे। उमाकांत जी, क्या आपने कोई समर्थन पत्र दिया है पहलवानों को? लोग यहाँ पे आए थे, इसके पहले 2 तारीख को भी आए थे, 2 मई को भी आए थे और उसके बाद 7 मई को जो महापंचायत था उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे। और हमारा ये कहना यही है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये भाजपा सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो किसान विरोधी नीतियाँ, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं और इस पूरे तमाम घटनाक्रम से जो भारत के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताओं में भाग लेके देश का लिए मेडल जीत के आए हैं, उनके साथ जो हो रहा है उनकी बात न सुन के जो सरकार है, मोदी सरकार, जो अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष ले रही है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और महिला विरोधी, खेल विरोधी है। तो पहला तो हमारे इस जो पूरे आंदोलन है उसका समर्थन है। दूसरा हमारी मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तीसरा उसका सांसद जो पद है उससे इस्तीफा लिया जाए। हम शब्दों के साथ मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आप सभी साथियों की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और संकल्प लेते हैं कि हम उस रास्ते को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा के इस देश में किसान और मजदूर की मुक्ति तक लेकर जाएंगे। बीच में नहीं हम इसको छोड़ने वाले। इन्हीं शब्दों